हाय फ्रेंड्स। मैं आपका न्यू सीसीएनए ट्रेनर एंड सीसीएनपी ट्रेनर संजीव सिंह। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? फ्रेंड, लास्ट टाइम हम लोगों ने ओएसआई मॉडल की 7 लेयर में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ लिया था। फ्रेंड्स, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर हैं जब आप नेटवर्किंग पर काम करते हो। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर बनकर जाते हो तो इन दैट कंडीशन आप लेयर 2 और लेयर 3 इंजीनियर बनकर जाते हो। सो फ्रेंड, जब अपन लेयर 3 नेटवर्क की बात करते हैं तो फ्रेंड वहाँ पर हम लोग काम करते हैं नेटवर्क लेयर की। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और नेटवर्क लेयर क्या काम करता है। ओके फ्रेंड, नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो network layer is responsible for logical addressing. Network layer is responsible for logical addressing and to find out the best path to reach the destination. ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में समझते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की लॉजिकल एड्रेसिंग की और फाइंड आउट द बेस्ट पार्ट टू रीच द डेस्टिनेशन। ओके फ्रेंड, लॉजिकल एड्रेसिंग का मीन्स जब आप किसी भी डिवाइस पर, डिवाइस मीन्स चाहे आपके पास राउटर हो या आपके पास कंप्यूटर हो या आपके पास लेयर 3 स्विच हो, जब फ्रेंड्स हम इन डिवाइसेस पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं या आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो हम जिस लेयर से इंटरेक्ट होते हैं या जिस लेयर पर हम ये एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उस लेयर को नेटवर्क लेयर कहते हैं। सो फाइनली फ्रेंड, अगर हम इजी वर्ड में बात करें तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स जब आप किसी भी डिवाइस पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हो तो वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए आप जिस लेयर से इंटरेक्ट होते हो या जिस लेयर पर आप वर्क करते हो या कॉन्फ़िगर करते हो उस लेयर को हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है या असाइन करना है, इन दैट कंडीशन यू आर कॉन्फ़िगरिंग आईपी एड्रेस एट नेटवर्क लेयर। सो फ्रेंड, आपको बात समझ में आ गई। लॉजिकल एड्रेसिंग मीन्स वी आर असाइनिंग आईपी एड्रेस टू दैट डिवाइस एंड इन दैट केस वी आर इंटरेक्टिंग विथ नेटवर्क लेयर। एंड सेकेंड पॉइंट इज फ्रेंड्स टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन का मतलब क्या है। ओके फ्रेंड, सपोज दैट हमारे यहाँ पास एक नेटवर्क यहाँ पर है, दूसरा नेटवर्क यहाँ पर है। इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पर जाने के लिए हम लोगों के पास फ्रेंड्स कितने पाथ हैं? फर्स्ट पाथ ऊपर से, सेकंड पाथ मीडियम से एंड थर्ड पाथ बिलो से। सो फ्रेंड, अगर मुझे इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पर डाटा सेंड करना है तो डाटा को सेंड करने के लिए आपके पास कितने पाथ हैं? 3 पाथ हैं। तो फ्रेंड, इन तीनों पाथ में बेस्ट पाथ कौन सा है? फ्रेंड, इन तीनों पाथ में बेस्ट पाथ कौन सा है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आपका नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फ्रेंड, नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड क्या है? टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। कि अगर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं तो कौन सा पाथ बेस्ट पाथ है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम नेटवर्क लेयर का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, नेटवर्क लेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेटवर्क लेयर एंड व्हाट network layer does. So friend, very easily you have to tell network layer is responsible for logical addressing and to find out the best path to reach the destination. explain क्या करोगे आप कि जब हम किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो उस आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करने के लिए हम उस डिवाइस के नेटवर्क लेयर को एक्सेस करते हैं क्योंकि जो आईपी एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं वो नेटवर्क लेयर पर ही असाइन की जाती है। एंड फ्रेंड, सेकंड, टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड, अगर हम बात करें टू फाइंड आउट द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? तो वेरी इजली आप इसको समझ सकते हो। टू फाइंड आउट द
टू फाइंड आउट टू रीच द डेस्टिनेशन का मतलब कि आपके पास किसी भी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अगर मल्टीपल पाथ है तो विच पाथ इज़ द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर इस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हम लोगों के पास 3 पाथ हैं। तो कौन सा पाथ बेस्ट पाथ है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आपके नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है और नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम आपको डाटा लिंक लेयर के बारे में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड, बाय फ्रेंड।